आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज सीखेंगे हम फुल टर्म सिंबल। अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उसमें कितने सारे टर्म सिंबल हो सकते हैं, यानी कि उसका पूरा फुल टर्म सिंबल क्या होगा वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये जो हम फुल टर्म सिंबल सीखेंगे ये हम एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग सीखेंगे, जिसमें हमने 3 रूल पढ़े थे। 3 रूल नहीं कहेंगे, 3 तरह की कपलिंग पढ़ी थी कि सबसे पहले एल एल कपलिंग होती है, यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी कपलिंग होती है। उसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग होती है, यानी कि एस एस कपलिंग। और उसके बाद हमने तीसरी कपलिंग पढ़ी कि एल और एस दोनों की आपस में कपलिंग। कपलिंग का यहाँ सिंपल मतलब है कि मिक्स होना, ठीक है, पेयर बना लेना। तो फुल टर्म सिंबल हम कैसे निकालेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इजी सा, हम लेते हैं P2, ठीक है, कि P ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब हमने कल टर्म सिंबल सीखा था, कल वाली वीडियो में हमने सिंपल टर्म सिंबल सीखा था, तो उसमें हमने जो इसका फॉर्मूला था वो क्या पढ़ा था कि जो L होता है वो होता है बीच में, नीचे होता है J और ऊपर होती है हमारे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो 2s+1 आपको दिख रहा है क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ये जो L वाली जगह है इसकी हर वैल्यू के लिए हमने एक सिंबल असाइन किया था, वो हमें पता है कि जैसे L 0 होता है तो S आता है सिंबल, ठीक है, सिंबल की बात कर रही हूँ मैं। L की वैल्यू अगर 1 आई है तो P आएगा। और ये जो सिंबल होते हैं ना ये भी बड़े होते हैं, जैसे बड़े L की वैल्यू अगर 0 1 2 है तो जो सिंबल होंगे वो भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कैपिटल S लिखेंगे जब L की वैल्यू 0 होगी। J हमने पढ़ा था कि जो हमें नया क्वांटम नंबर मिला था, पूरा टोटल हमें एंगुलर मोमेंटम मिला था, वो था हमारा J। और जो हमारा S था वो क्या था, ये भी कैपिटल S है लेकिन ये सिंबल नहीं है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, स्पिन बता रहा है, मतलब जो टोटल स्पिन मोमेंटम था उसके बारे में बता रहा है। तो जब हमने एग्जाम्पल लिया P2 तो हमें देखना है कि इस P2 के लिए, यानी कि P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने टर्म सिंबल हो सकते हैं। तो ये आज हम सीखेंगे। हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसा निकाल सकते हैं। हम P2 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखो P2 के लिए सबसे पहले हमने कराई, ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले कराई हमने एल एल कपलिंग, एल एल कपलिंग। बहुत इजी है, मैं एक एक स्टेप करके समझाऊंगी, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ पूरा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कराई हमने एल एल कपलिंग। एल एल कपलिंग में क्या करेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन का, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे हम ऐड करके बड़े एल की वैल्यू निकालेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, बड़े एल की वैल्यू मिलेगी। और मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। और जब हमें बड़े एल की वैल्यू मिलेगी उससे हमें सिंबल के बारे में पता चलेगा कि सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो अब एल एल कपलिंग में हमारे पास क्या है, P2, यानी कि ये और ये। अब देखो जो L की वैल्यू है वो P में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा सेम ही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर M की वैल्यू नहीं देख रहे हैं, L की देख रहे हैं। ये हमने क्वांटम नंबर में सीखा था। तो जो L होगा वो P के लिए क्या होता है, P के लिए क्या होता है, L की वैल्यू 1। तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। अब ये जो होता है असल में जो इसमें फॉर्मूला हम लगाते हैं कैपिटल L के लिए, वो हम लगाते हैं L1 - L2 से लेकर L1, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, -L2, ठीक है। तो ये L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक। तो L1 क्या है हमारा 1, L2 क्या है हमारा 1 से लेकर 1 - 1 तक। तो ये हो गया 2 से लेके 0 तक। अब ये जो बीच में हम डॉट लगा रहे हैं ये है से लेकर, यानी कि इससे लेकर इस तक। तो बीच में जो भी आएगा उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। तो L बराबर हो गया 2 1 और 0। तो कैपिटल L की वैल्यू क्या है, 2 1 और 0। अच्छा, आप ना जब भी पढ़ो तो एक कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि मैं बार बार रफ करूंगी तो हर स्टेप उसको अगले मतलब पीछे का स्टेप मिट जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो अब L की वैल्यू 0 होती है तो सिंबल क्या होता है, यानी कि अब इसके जो हमारे सिंबल होंगे वो क्या होंगे, 0 के लिए होगा कैपिटल S, 1 के लिए होगा कैपिटल P
और D2 के लिए होगा कैपिटल T। ये हुए हमारे 3 सिंबल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे SS कपलिंग। SS कपलिंग, ठीक है। SS कपलिंग से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल S। कैपिटल S, देखो ये वाला कैपिटल S जो यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो कैपिटल S। अब SS कपलिंग में क्या करते हैं, जो हमारी स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन्स की उनको हम करेंगे L। अब ध्यान देना, जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों ही एक ही तरफ प्रेजेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ऐसे हो और एक उल्टा हो, है ना, ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए जब हम कैपिटल S निकालेंगे तो एक स्पिन प्लस हाफ, दूसरे की भी प्लस हाफ, तो आई 1, ठीक है। और इसकी स्पिन क्या आएगी, टोटल जो स्पिन होगी वो क्या आएगी, एक की है प्लस हाफ और एक की है माइनस हाफ, यानी कि 0। तो एक S की वैल्यू आई 1, एक S की वैल्यू आई 0। इससे हम क्या निकालेंगे, 2S प्लस 1, 2S प्लस 1। तो 2S प्लस 1 अगर हम निकालें तो यहाँ पर अगर हम 1 रखें, 2 × 1 + 1 तो कितना आएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पर निकालूँ मैं 2S प्लस 1, तो 2 × 0 + 1 = 1। तो एक आई हमारी 2S1 3 की और एक आई हमारी 2S1 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं इस चीज को साइड में लिख लेती हूँ, आगे काम आएगी। D, P और S जो हमारे टर्म सिंबल आए हैं वो आए हैं D, P और S, ठीक है। इसके बाद हम कराएंगे L, S की कपलिंग। L और S की कपलिंग, तो L और S की कपलिंग किस तरीके से होगी, L, S की कपलिंग। अब इसमें है बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। अब हम लेते हैं, हमारे पास L की कितनी वैल्यू थी, 3। L की हमारे पास कितनी वैल्यू है, 0, 1 और 2, है ना। पीछे आई अभी L की वैल्यू हमारे पास 3 आई, 0, 1 और 2। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले L की वैल्यू ले लेते हैं 0 और S की वैल्यू रखेंगे हम केवल 1, ठीक है। ये वाली 2 वैल्यू है, क्या रखेंगे, 1। तो S की वैल्यू हम रखते हैं 1, L की वैल्यू हमने रखी 0। तो इसके लिए J क्या निकल के आएगा, L प्लस S से लेके L माइनस S तक। तो L प्लस S क्या हुआ, 0 + 1 से लेके 0 - 1, अब ये हो गया 1 से लेके 0। जीरो नहीं होगा, -1 होगा। अब देखो माइनस वैल्यू तो J की हो नहीं सकती, ठीक है। तो हम केवल कौन सी कंसीडर करेंगे, प्लस का 1। तो यहाँ पर J की वैल्यू क्या आई, प्लस का 1, ठीक है। 2S + 1 क्या आया, हमारा S क्या था, 1 था। तो 2S + 1 क्या आएगा, 2 × 1 + 1 = 3, ठीक है। तो अब इसका टर्म सिंबल क्या होगा, L = 0 के लिए हम सिंबल क्या लगाएंगे, S, क्या लगाएंगे, S। ऊपर क्या लगाते हैं, 2S + 1, कितनी आई उसकी वैल्यू, 3। और नीचे क्या लगाते हैं, J की वैल्यू कितनी आई, 1। तो ये हुआ हमारा एक टर्म सिंबल। मैं सारे एक एक करके जो टर्म सिंबल निकालूंगी मैं उनको वहाँ कोने में लिख देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे एक एक करके जो टर्म सिंबल निकालूंगी वो लिख देती हूँ। सबसे पहले आया है हमारा 3S1, ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा। अब जब L की वैल्यू मैं 1 लूँ, L की वैल्यू 1 लूँ, S में 1 ही रखती हूँ क्योंकि देखो हमें 2 तरीके से लेना है, इसके लिए भी सारे चाहिए और इसके लिए भी सारे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने S1 के लिए सारे सिंबल देख लिए। तो अब L रख ली मैंने 1, तो J निकाला मैंने फिर से L + S से लेकर
L माइनस S तक। तो ये L प्लस S यानी कि 1 प्लस 1 से लेके 1 माइनस 1, तो 2 से लेके 0 तक, ठीक है। तो क्या है 2, 1 और 0, ठीक है। तो ये आई हमारी J की वैल्यू। अब J की वैल्यू जब ये 3 आई है तो हम किस तरीके से इसको लगाएंगे, देखो। अब इससे पहले 2s प्लस 1 क्या आएगा, ये तो आई J की वैल्यू। जो 2s प्लस 1 आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स 3। अब देखो टर्म सिंबल कैसे रखेंगे। ये है हमारा L इक्वल्स टू 1। L इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, P। कौन सा सिंबल होगा, P। अब P के ऊपर 2s प्लस 1 कितना आया 3, लेकिन जो यहाँ J की वैल्यू है वो कितनी है 1, 2, 3 है ना, 3 वैल्यूज है। तो क्या करेंगे, एक और P3 और एक और P3। अब J की वैल्यू एक बार 2, एक बार 1 और एक बार 0 रखेंगे। तो इससे हमें क्या मिला, 3 टर्म सिंबल्स मिले। कौन कौन से, 3P2, 3P1, 3P0। तो मैं उधर लिख देती हूँ जो जो मुझे सिंबल मिले। एक मिला P32, एक मिला P31 और एक मिला P30, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मैं L की वैल्यू क्या लूंगी 2। देखो ये वीडियो आपको तभी समझ आएगा जब आप स्टार्टिंग से समझते हुए चलोगे, बीच में से पढ़ना शुरू करोगे तो नहीं समझ आएगा। ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से आप समझोगे, एक एक स्टेप करके चलोगे तब ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो L की वैल्यू रख ली मैंने 2। अब क्या वही सेम J बराबर क्या है, L प्लस S से लेके L माइनस S तक। तो L हो गया 2 प्लस 1 और ये हो गया 2 माइनस 1। तो 3 से लेके 1 मतलब कितनी वैल्यू हुई 3, 2, 1। तो J की वैल्यू फिर से हमारी आई 3। उसके बाद 2s प्लस 1 अगर हम देखें तो 1 के लिए आएगी, वापस से 3 आएगी। तो अब देखो L बराबर 2 के लिए सिंबल क्या होता है D, कैपिटल D, कैपिटल D। 2s प्लस 1 कितनी आई 3। अब J की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमें यहाँ पर भी 3 टर्म सिंबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, क्योंकि हमारी 2s प्लस 1 तो 3 ही चल रही है। अब J की वैल्यू मैं रख सकती हूँ 3, 2 और 1। तो यहाँ पर भी मुझे कितने टर्म सिंबल मिले, 3 टर्म सिंबल मिले। वो मैं लिख लेती हूँ D33, D32 एंड D13। इसके बाद जब अब ये L की तीनों वैल्यू हो गई, S की 1 के लिए देखी। अब S की 0 के लिए भी हम L की तीनों वैल्यू लगाकर देखेंगे। तो किस तरीके से देखेंगे, देखो S की अब कौन सी वैल्यू चलेगी 0, ये वाली। 1 के लिए हमने सारे सिंबल देख लिए, अब कौन सी चलेगी 0 वाली चलेगी। तो L लिया हमने 0, तो J बराबर L प्लस S से लेके L माइनस S तक। अब ये तो सब 0, 0, 0 है तो J बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2s प्लस 1 मैं निकालूं तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स 2 प्लस 1 तो ये आया 1। अब L की वैल्यू 0 है तो इसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा S, है ना। अब ऊपर क्या लगाएंगे 2s प्लस 1, उसकी वैल्यू कितनी आई 1 और नीचे क्या लगाएंगे J, और J की वैल्यू कितनी है 0। तो इसका टर्म सिंबल हुआ हमें जो मिला वो मिला हमें S0 1। इसके बाद फिर देखते हैं जब S की वैल्यू 0 ही है लेकिन L की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1, तो फिर से J निकाला हमने L प्लस S से लेके L माइनस S तक। 1 माइनस 0 सॉरी 1 प्लस 0 1 माइनस 0, तो 1 से 1 तक यानी कि एक ही आएगी, है ना, एक ही आएगी। तो J की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो फिर से 2s प्लस 1 और निकाल लेते हैं, 0 के लिए कितना आएगा 1 आएगी। तो अब इसका टर्म सिंबल देखिए तो L की वैल्यू 1 के लिए कितना टर्म सिंबल होगा, बता मैं ही बता देती हूँ। L बराबर 1 के लिए होता है P, ऊपर क्या लगाएंगे 2s प्लस 1, तो 2s प्लस 1 क्या है 1 और उसके बाद J क्या है हमारा 1। तो ये हो गया एक और टर्म सिंबल। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे 2
आएगी मतलब 2 आएगी, तो J बराबर 2। अब L बराबर 2 के लिए कौन सा टर्म होता है, मतलब सिंबल होता है D। ऊपर क्या लगाएंगे 2s + 1, यानी कि 2s + 1 कितनी आएगी 1। यहाँ पर भी निकाल सकते हो, सेम है सबके लिए s बराबर 0 ही चल रहा है तो उतना ही s निकल के आ रहा है। तो ये हुआ हमारा D और ऊपर हम क्या लगाएंगे, कहाँ गया 1। उसके बाद नीचे J की वैल्यू क्या लगाएंगे 2। ठीक है, अब ये 3 भी मैं वहाँ पर लिख देती हूँ। s वाला हो गया 1 3 1, उसके बाद 1 3 2। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं फिर से इधर लिख देती हूँ, जो सारे हमारे सिंबल निकल के आए, इसके टर्म सिंबल निकल के आए वो सारे लिख देती हूँ। तो हमारे सिंबल निकल के आए 3s1 3p2 3p1 3p0 3d3 3d2 3d1 1s0 1p1 and 1d2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे P2 के लिए जो सारे सब वो सिंबल निकल के आए, यानी कि फुल टर्म सिंबल्स हुए, वो कितने निकल कर आए 10। कौन कौन से निकल के आए 3s1 सब दिख रहे हैं आपको, 10 के 10 लिखे हुए हैं। तो जब हमें P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और कहा गया है उसके लिए फुल टर्म सिंबल्स निकाल के दिखाओ, तो आपको इतना पूरा प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, जनरली ये उसमें आता है जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, जब रिटन वाले एग्जाम होते हैं उसमें आता है। वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राउंड टर्म सिंबल पर। ग्राउंड टर्म सिंबल, कल मैंने टर्म सिंबल निकालना बताया था, तो उसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई थी जो मैंने कहा था अगली वीडियो में बताऊंगी कि ग्राउंड टर्म सिंबल हम कैसे पहचानते हैं, यानी कि एक ही हम सिंबल कैसे बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो हमने लिया था D2 के लिए हमने निकाले थे, तो कई तरह के F के हमारे टर्म सिंबल निकल के आए थे, F वाले, है ना। अब आप क्या करना, उसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है कि हमें पता चल जाए कि बस एक वो टर्म सिंबल कौन सा है ग्राउंड वाला जो हमें पूछा गया है। तो उस एक सिंबल के लिए क्या करते हैं, जब आप देखना अगर कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से भरे हुए हैं, अगर हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है तब J बराबर लगा लेते हैं L - S। ठीक है, और जब हाफ फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब हम लगाते हैं J बराबर L + S। ठीक है, ये मत करना जो हम अभी तक कर रहे थे ना, L + S से लेकर L - S तक पूरा वो नहीं करना। केवल जब हमें ग्राउंड टर्म सिंबल पूछा हो, केवल ग्राउंड टर्म सिंबल पूछा हो एक, तब हम क्या करेंगे, केवल ये या ये वैल्यू लगाएंगे। कैसे पता चलेगा, जैसे हमने देखा D2 है ना, तो D में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और हाफ फील्ड कितने होते हैं D में 7 होते हैं, तो हाफ फील्ड से कम है, काफ़ी कम है। तो हाफ फील्ड से कम हो तो आप J की वैल्यू केवल L - S लगाना, और 7 से ज़्यादा हो, 8 हो उसमें, तो आप J की वैल्यू L + S लगा के निकाल सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, जो आपको पहले आप निकाल चुके होंगे, इसमें मल्टीप्लिसिटी निकाल चुके होंगे, L पता होगा, J की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आप उसमें लगा सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो फुल टर्म सिंबल निकालने के लिए, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कैसे फुल टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।